ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, स्थान या वस्तु से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई दे, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। गांव के आखिर में एक ऐसा घर है जहां रात होते ही दो आवाजें सुनाई देती है। पहले किसी औरत की डरावनी हंसी और कुछ देर बाद किसी आदमी की दर्दनाक चीखें। जिसने भी उन आवाजों का पीछा करने की कोशिश की वह कभी सच बता नहीं पाया। आखिरी उस बंद घर में ऐसा क्या छिपा है? गांव में इस घर को लेकर कई अफवाहें थी। कोई कहता था वहां एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया। कोई कहता था वहां किसी ने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। एक दिन एक शहर से आया एक बड़ा यूट्यूबर आरव इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उस घर में कैमरे लगाकर रात बिताने का फैसला करता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरे घर में अचानक एक लड़की की खिलखिलाती हंसी गूंज उठी। आरव ने कैमरा उसी दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के रोने और दर्द से कराहने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च उठाए और कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। लेकिन अचानक रोना बंद हो गया। पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी पीछे से किसी औरत की जोरदार हंसी सुनाई दी। आरव तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उसका कैमरा अपने आप जमीन पर गिर गया। जब उसने कैमरा उठाया और उसकी स्क्रीन देखी, तो उसके पीछे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दे रही थी। आरव घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे फिर भी कोई नहीं था। उसने दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार वो औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे आरव के बिल्कुल पास आती जा रही थी। आरव डर के मारे भागा और नीचे आ गया। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम में रखी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि उसने तुम्हें भी देख लिया है। आरव ने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला और वहीं से उस घर का 20 साल पुराना राज सामने आना शुरू हुआ। डायरी में एक पुराने परिवार का जिक्र था। एक ऐसी हवेली जहां रात होते ही किसी के हंसने और रोने की आवाजें गूंजती। जिसने भी उस रहस्य को जानने की कोशिश की, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। जैसे जैसे आरव डायरी पढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि कोई हर पल उसके आसपास मौजूद है। कभी किसी की कदमों की आहट, तो कभी कानों के पास धीमी फुसफुसाहट। अब आरव समझ चुका था कि इस रहस्य का जवाब उस डायरी में नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान के पास है जो इन शक्तियों को समझता हो। अगली सुबह वो शहर के सबसे पुराने तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने जैसे ही डायरी अपने हाथ में ली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से डायरी बंद कर दी और कुछ पल तक बिना कुछ बोले आरव को देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत देर कर चुके हो। जिसने इस घर को चुना था, अब उसने तुम्हें भी चुन लिया है। लेकिन आखिर उसने आरव को क्यों चुना? आरव और तांत्रिक हवेली के बीचों बीच खड़े थे। तांत्रिक ने अपनी माला हाथ में ली और ऊंची आवाज में कहा, जो भी इस हवेली में है सामने आ जाओ, आज इस रहस्य का अंत होगा। अचानक पूरी हवेली में ठंडी हवा चलने लग गई। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। फिर वही डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। कुछ ही पल बाद एक औरत की धुंधली परछाई उनके सामने दिखाई दी। तांत्रिक ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ है तो तुम इस हवेली को छोड़ क्यों नहीं देती? औरत कुछ पल तक चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, क्योंकि इस हवेली में मेरी सांसें नहीं, मेरी पूरी दुनिया दफन है। आरव और तांत्रिक दोनों उसकी बातें चुपचाप सुनने लगे। औरत ने कहना शुरू किया, कई साल पहले मेरे पति राघव और हमारी छोटी सी बेटी इस गांव में नया जीवन शुरू करने आए थे। हम इस गांव में बिल्कुल नए थे, इसलिए किसी ने भी मेरे पति को रोजगार नहीं दिया। हर जगह से उन्हें यही जवाब मिलता था,
हम किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। दिन बीतते गए। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूरी में मेरे पति ने कुछ लोगों से उधार लिया। उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मुझे रोजगार मिलेगा मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा। तब तक हम इस हवेली में किराए पर रहने लगे, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। रोजगार नहीं मिला, उधार बढ़ता गया और हम हर दिन गरीबी में डूबते गए। उसकी आवाज कांपने लगी। एक रात में लोग अपना पैसा लेने आए। मेरे पति ने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ा और समय दे दो, मुझे काम मिलते ही मैं सब लौटा दूंगा। लेकिन उन्हें दया नहीं आई। उन्होंने मेरे पति को इसी हवेली के बीच में दो इतना मारा कि उनकी वही मौत हो गई। पूरा घर एकदम शांत हो गया। औरत रोते हुए बोली, मेरे पति के जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। न खाने को अन्न, न पीने को पानी, न कोई सहारा। मेरी मासूम बेटी कई दिनों तक भूख और प्यास से तड़पती रही और एक दिन मेरी गोद में ही हमेशा के लिए सो गई। अपनी बेटी को खोने के बाद मैंने भी जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी और कुछ ही दिनों में भूख, प्यास और बेबसी ने मेरी भी जान ले ली। हवेली में फिर वही दर्द भरी हंसी गूंज उठी। औरत ने तांत्रिक की तरफ देखा और बोली, लोग कहते हैं इस हवेली में भूत रहते हैं, लेकिन सच तो ये है, यहाँ अधूरे सपने, अधूरा इंसाफ और बेबस लोगों की चीखें कैद है। तांत्रिक ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिला सकता हूँ। तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। औरत की आंखें अचानक लाल हो गई। उसकी आवाज पहले से कई ज्यादा डरावनी हो गई। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिस दुनिया ने हमसे जीने का हक छीन लिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब जो भी इस हवेली में आएगा, वो कभी वापस नहीं जाएगा। इतना कहते ही पूरी हवेली की लाइटें एक साथ बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अगले ही पल आरव और तांत्रिक की चिंखें पूरे घर में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली में पहुंचे, लेकिन वहां न आरव था न तांत्रिक। सिर्फ जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी थी। डायरी का पन्ना अपने आप पलटा और उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, जो इस हवेली का सच जान लेता है, वह कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाता। यही है हंसती हवेली का अनसुलझा रहस्य। ऐसी और रहस्यमय कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।